आज के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू का कभी सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं पड़ेगा और फ्री में सब कुछ सीख सकते हो और सारा कुछ ज्यादातर चीजें ही फ्री में करो। कोई भी मैं क्रैक वर्जन या कोई भी आप गलत तरीके से, ऐसा कुछ मैं नहीं बताऊंगा कि गलत तरीका कुछ हैक करना, कुछ गलत चीजें करना, वैसा मैं कुछ नहीं चीज बता रहा हूँ। डेडिकेटेड क्रोम से डाउनलोड करो, इधर से डाउनलोड करो, वो सारा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। आज मैं इतना अच्छा तरीका ही बताऊंगा और इतना चीजें इस तरीके से बताऊंगा जो है ट्रेडिंग व्यू में, बट आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी चीज है। ये बताऊंगा कि आप देखते रह जाओगे कि इतना भी चीजें होता है और ट्रेडिंग व्यू में इतना सारा कुछ चीजें फ्री में मिलता है। हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग एक नया तरीका और नया चीज जानने की कोशिश करेंगे जो आपने कभी भी नहीं जाना होगा। ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि ये कैसे काम करता है, इसको लाना कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि एक CNX स्मॉल कैप लिखा है, मतलब ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 वाला इंडेक्स है जिसको मैंने यहाँ पे लगा के रखा है और ऊपर में एक स्टॉक है। तो मैं जब भी इस इंडेक्स को देखना है और उसके साथ साथ स्टॉक को भी देखना है तो दोनों एक साथ काम हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि एक आपका चार्ट रहता है, उसी में आपको दूसरा चार्ट सर्च करना पड़ता है, उसके बाद उसी उसको हटाना पड़ता है, उसके बाद इंडेक्स का चार्ट देखना पड़ता है। एक ही चार्ट पे आपको दोनों स्टॉक का भी देखने को मिल रहा है और इंडेक्स का भी देखने को मिल रहा है एक ही जगह पे। तो ये कैसे करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाए कि इसको मैंने कैसे यूज किया और कैसे लगाया, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू से। तो इसको डिलीट किए तो यहाँ पे देख सकते हो खाली स्टॉक का चार्ट आ चुका है, ठीक है। अभी मान लेते हैं किसी स्टॉक का इंडेक्स का देखना है। मान लीजिए ये वाला एक है स्टॉक है, ये वाला एक स्टॉक है, इसमें मुझे निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट चाहिए या फिर किसी भी स्टॉक का भी चाहिए तो वो आप लोग कर सकते हो इजी तरीके से। तो यहाँ पे एक प्लस आइकन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कंपेयर सिंबल्स करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका वो जो स्टॉक है या फिर वो इंडेक्स है उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कैसे करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कुछ भी जो भी सर्च करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टॉक भी आ सकता है, इंडेक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इससे पहले स्मॉल कैप 100 था, अभी हम लोग निफ्टी इंडिया डिफेंस को यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू पे आपको देखने को मिलेगा न्यू पेन। तो इस पे अभी आपको क्लिक करना है। तो अभी जब आपको उस पर क्लिक कर दोगे तो ये वाला अभी लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग निफ्टी इंडिया डिफेंस करके आ चुका है। अगर आपको ये चार्ट को ऊपर में ले जाना है क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर चला है, इसको उसके ऊपर लाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। तो इस पे हम लोग अभी इंडेक्स और चार्ट को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि आप इंडेक्स को भी देख सकेंगे और यहाँ पे चार्ट को भी देख सकेंगे। दोनों के जगह पे ये लाइन भी आ रहा है, देखो इंडेक्स का यहाँ पे जो लाइन आ रहा है वो स्टॉक में भी वो लाइन आ रहा है। तो सेम जगह पे आप कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। बैक टेस्टिंग करने पे ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करें, या फिर आप स्टडी पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ याद नहीं रख सकते हैं और उनको कैसे आप एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे आपको आइडिया है कि हमने ये स्टॉक क्यों लिए थे, ये कौन सा सेक्टर का है, कैसे कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सारे स्टॉक को मतलब एक जगह पे रखना, इंडेक्स को रखना, कौन से स्टॉक को कब बाय किए थे उनको कैसे करना होता है। तो वो मैं अब आप लोगों को एक अंदाज़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक को ऐड करके रखा है उस लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये कौन सा स्टॉक्स है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है या फिर क्यों इनको ऐड करके रखा। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जून 2026। तो इसी तरीके का एक आप लोग टाइटल लगा सकते हो किसी भी स्टॉक या फिर किसी भी, ज्यादातर स्टॉक है जिनके ऊपर आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकेंगे कि मैंने कुछ स्टॉक को यहाँ पे रखा है। तो इधर आपको एग्जांपल मैं समझा देता हूँ जिससे और आप लोगों को आसानी हो। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग होने देते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकेंगे कि इधर मैंने कुछ मतलब ये कोई सिलेक्ट नहीं है, ये अननोन स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे देख सकेंगे कि हेल्थ का एक यहाँ पे
टाइटल लिखा है, उसके बाद हेल्थ का कुछ स्टॉक्स है, उसके बाद यहाँ पे केमिकल लिखा है तो केमिकल का स्टॉक है, स्टील है तो स्टील का स्टॉक है, डिफेंस है तो डिफेंस का स्टॉक है। तो मैं ये कर कैसे रहा हूँ, इसको करते कैसे हैं वो जानना है आप लोगों को, तो मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को इजी तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जीटीटी या फिर आपका कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपका विश लिस्ट का नाम होगा उसी हिसाब से ये दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम लोग जीटीटी पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड सिलेक्शन, तो ये वाला ऐड सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। देखो एक नया सिलेक्शन आ चुका है, उसको आपको अगर कहीं पे लगाना है तो उसको ऊपर कर देना है, स्क्रॉल ऊपर के ऊपर ले जाना है, ऊपर के ऊपर ले जाना है, तो उस पर यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मनी, तो यहाँ पे मनी लिखने के बाद इसको साइड में क्लिक कर दोगे तो ये टाइटल हो जाएगा मनी का, ठीक है। तो ये वाला सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। और एक बहुत ज्यादा आसान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी कुछ है जो मैं बताना चाहूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिप्ले मोड को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे रिप्ले मोड ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किए, रिप्ले मोड ऑन हो चुका है। और ऑन होने के लिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ वो ऑन हो चुका है। तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो देखो देखो, यहाँ पे स्टॉक का भी रिप्ले हो रहा है, साथ में इंडेक्स का भी रिप्ले हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि स्टॉक का हो रहा है इंडेक्स का नहीं हो रहा है। दोनों को कैसे कंपेयर करने, रिप्ले करें, तो दोनों एक साथ रिप्ले कर सकते हो। देखो इधर इसको भी रिप्ले कर सकते हैं और इसको भी रिप्ले हो रहा है। इसको ऑन करते हैं, देखो देखो ये वाला स्टॉक अभी चल रहा है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। हाँ ऑन हो चुका है। तो अभी देखो ये वाला चला, ये वाला चला, ये वाला चल रहा है, तो ये वाला भी चल रहा है। तो रिप्ले मोड में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि बैक टेस्ट करते हैं, बट उनके पास वो आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके से दोनों को कंपेयर करके बैक टेस्ट किया जाए। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में, बैक टेस्ट करने में। और एक चीज़ है जो आप लोगों को दिमाग घूम जाएगा ये चीज़ जान के। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे एक आइकन है इधर एक, ठीक है, स्क्रीनर्स करके लिखा है। स्क्रीनर पे क्लिक अगर आप करते हो तो आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे एक क्या कर सकते हो कि मान लेते हैं कि दूसरे जगह पे कहीं पे आप लोग स्क्रीनर है, उसका डेटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, ये करो वो करो, बहुत झमेला है। बट यहाँ पे अगर आपको करना है कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों का एक इंडिकेटर है, ठीक है, स्क्रीनर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स डाल के रखा है कि ये होगा तो ये वाला स्टॉक फिल्टर करो। तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये वाला स्टॉक्स निकल के आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं मुझे कोई स्टॉक फाइंड आउट करना है, या फिर कोई स्टॉक मुझे पसंद है और वो स्टॉक मुझे निकाल के दो, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस स्टॉक को एक बार क्लिक करो, ठीक है। विश लिस्ट में ऑटोमेटिक आएगा, रिव्यू भी आएगा। देखो साथ में यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को, तो देखो अभी जो चीज हो रहा है ना कि इधर अगर हम लोग क्लिक करते हैं इस स्टॉक पे तो वो चार्ट आ जाता है साइड में, इस पे क्लिक करते हैं तो साथ में वो चार्ट भी दिखने लग जाता है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो दूसरा यहाँ पे चार्ट भी आ जाता है। तो ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आसान तरीके से आप एक करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इधर और एक चीज़ है आप लोगों के लिए और एक चीज़ है कि अगर आपका विश लिस्ट है, आपने बना रखा है कि चेकआउट वाला एक सेक्शन है, तो उस पर अगर इस स्टॉक को आपको इस चेकआउट के अंदर डालना है तो इसको आप कंट्रोल ऑल्ट, जो कंप्यूटर में ऑल्ट ऑप्शन होता है, तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे डब्ल्यू को प्रेस करो, ऑल्ट डब्ल्यू को प्रेस करो, पे ऑल्ट डब्ल्यू पे क्लिक करो तो यहाँ पे वो स्टॉक इधर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद इसको भी अगर आपको इधर डालना है तो आप इजी तरीके से इस पे क्लिक करो, स्टॉक लोडिंग हो रहा है, लोडिंग थोड़ा सा होने के बाद वो वाला अगर चार्ट आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑल्ट और डब्ल्यू को प्रेस करो तो इधर आ जाएगा वो स्टॉक। अभी लोडिंग हो रहा है, नेट स्लो है इसलिए आ नहीं रहा है, बट आपका इजी तरीके से आ जाएगा। जैसे ये वाला आया इसी तरीके से आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट हो गया। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बैकटेस्ट या फिर ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिव्यू करते हैं, स्टॉक चार्ट देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, ठीक है। ये अगर आप जान जाते हो तो बहुत सारा तरीके आपके लिए खुल जाएंगे,
ठीक है, अगर ये वाला बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए। यार बहुत डीप तरीके का चीज मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी अंधाधुंध कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं बोलता हूँ भैया। यहाँ पे जो कुछ भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। है ऐसा कुछ चीजें आप लोगों को कोई भी डीप तरीके से नहीं बताएगा, मैं खुद इन चीजों को रिसर्च करता हूँ उसके बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए।